Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट क्या होती है. ऑल्दो आई नो कि सबको पता है कि भाई वेबसाइट क्या होती है, बट ट्रस्ट मी आप इस वीडियो में कुछ नया सीखेंगे डेफिनेटली वेबसाइट के बारे में जो आपको नहीं पता होगी. ठीक है, तो मुझे हर पल ये बताते रहिएगा कि क्या क्या टॉपिक आपको आते हैं. मतलब वीडियो कंप्लीट होने के बाद मुझे बताइएगा क्या क्या टॉपिक आपको आते थे और क्या क्या आपने नया सीखा इस वेबसाइट सही इस वीडियो से. राइट, इसके अलावा इससे पहले मैं वेब पेज, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर इन सब के ऊपर भी वीडियोस बना चुका हूं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एक बार वो वीडियो देखिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ रैंडम वीडियो. ठीक है, ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है, ये एक पूरी प्लेलिस्ट का पार्ट है. ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस प्लेलिस्ट को आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं. क्लास 11th की पूरी प्लेलिस्ट है वो. और इवन अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी कोर्स की, किसी भी टॉपिक का प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत आती है, कुछ भी चीज़ की प्लेलिस्ट, तो यार एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई है विच इज प्लेलिस्ट फॉर ऑल योर कोर्सेज. ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत होती है, तो उसकी पूरी लिंक मतलब लिंक डली हुई है जिसमें आपको सारे कोर्सेज की मतलब क्लास वाइज, कोर्सेज वाइज आपको प्रॉपर्ली मैनेज्ड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे जाके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. अगर आपको कोई भी प्लेलिस्ट एक्सेस करने में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. बट यूज दिस मेथड, आप जाइए वो लिंक को यूज करिए. लिंक से आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, हर कोर्स की, हर सब्जेक्ट की, हर टीचर की. ठीक है, प्रॉपर्ली मैनेज्ड. ठीक है, तो एक बार वो एक्सेस कर लीजिए. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो वेबसाइट हमें डिस्कस करना है. ठीक है, अब वेबसाइट यार कोई रैंडम टॉपिक नहीं है, इससे पहले और भी चीजें डिस्कस कर चुका हूं. बिकॉज ये क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का 10th चैप्टर चल रहा है, विच इज कंप्यूटर नेटवर्क्स. अब कंप्यूटर नेटवर्क में काफी सारी चीजें बेसिक हमने डिस्कस कर लिया था. उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे थे. उस टर्मिनोलॉजी में अब आ गया है वेबसाइट आप लोग के पास, बट इससे पहले भी चीजें हैं. तो यार प्लीज प्लेलिस्ट एक्सेस करके वो चीजें देख लीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बेसिक चीज़ है, हमें लगता है कि यार आती है. अब हमें तो पता है यार वेब पेज क्या होता है, हमें तो पता है. ठीक है, हमें तो पता है वेब सर्वर क्या होता है. ट्रस्ट मी, आपको पता है, बिल्कुल पता है. आई एम नॉट डिनाइंग कि आपको नहीं पता है, बट पार्शियल नॉलेज है. और हमेशा यार पार्शियल नॉलेज बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि जब भी आप कोई भी नॉलेज लेना चाह रहे हो, किसी भी चीज़ की नॉलेज लेना चाह रहे हो, तो उसको प्रॉपरली लीजिए, पूरी लीजिए. ठीक है, तो आपके सिलेबस मतलब एटलीस्ट आपका सिलेबस तो पूरा कवर्ड है ही, नेक टू नेक पूरा सिलेबस आपका इसमें कहीं से भी आप उठा लीजिए, सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हैं ही. बाकी थोड़ा बहुत आपको मैंने बाहर की भी चीज़ें एक्सप्लोर करवाई, थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें भी एक्सप्लोर करवाई जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज वो डेफिनेटली आपकी नॉलेज में ऐड ऑन करेंगे और आपको एट सम पॉइंट जरूर हेल्प करेंगे. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं वेबसाइट की. आज वेबसाइट के बारे में जानेंगे क्या होता है. एंड डेफिनेटली मुझे वीडियो के एंड में जरूर बताइएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे बता सकते हैं कि क्या ये टॉपिक आपको आता है या ये टॉपिक आप लोग के लिए नया है. तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज आई नीड एन इंटरेक्टिव क्लास. यार एक इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए. ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स चाहिए. ठीक है, डेफिनेटली वी वुड सी दोस डाउट्स और डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा उस डाउट्स के लिए. ठीक है, नाउ चलो वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. बट ऑल द वेबसाइट डिस्कस करने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि यार जैसे आप लोग को पता है हमारी 2 कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. ठीक है, ये हमारा एडटेक प्लेटफॉर्म है, ये हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी, और हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर एंड इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे. ठीक है, मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी विच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. रिमेंबर 2 पॉइंट्स विच इज की जो रेज्यूमे है ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट, प्रॉपर्ली आपकी स्किल सेट यहाँ पे मेंशन हो. दूसरा, जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर डेवलपर, रोल डैश करके आपका नाम. इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम आपके जो एप्लीकेशन उसको फिल्टर कर पाएंगे बहुत आसानी से. और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब जो आपकी नीड जो आपकी स्किल सेट है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, हमारी नीड से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर रेडी, इफ यू आर एक्साइटेड, गो एंड अप्लाई हियर.
ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज वेबसाइट। तो वेबसाइट के बारे में एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि भाई बेसिकली वेबसाइट होती क्या है। तो यार अगर आपने मेरी वेब पेज की वाली वीडियो देखी है जिसमें वेब पेज मैंने डिटेल में बताया है, तो उसमें वेब पेज के बारे में पूरी कहानी बताई है कि यार एक वेब पेज एक ऐसा पेज है जो हम HTML की मदद से बिल्कुल स्ट्रक्चर उसका डिज़ाइन करते हैं, उसमें CSS जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं और उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे कि हो सकता है आपका डेटा रहे कोई भी किसी भी टाइप का, इमेजेस हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, न्यूमरल्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, इट कुड बी अ वीडियो, इट कुड बी योर ऑडियो, ठीक है। तो बहुत सारी कहानी है उसके अंदर, है ना, वो सब डेटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। अब बेसिकली वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट और वेब पेज में बहुत कंफ्यूजन होता है, आगे जाके इवन डिफरेंशिएट भी करेंगे कि वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट में वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ आप ये समझिए कि वेब पेज एक तरीके से आपकी बुक है ना, जैसे हमारी बुक होती है ना, वी हैव अ बुक राइट, तो कोई भी बुक है, उस बुक में एक पेज आपका वेब पेज है, ठीक है, एक पेज जिसमें सब डिटेल लिखी हुई, दैट इज अ वेब पेज, और पूरी बुक इज योर वेबसाइट, पूरी बुक इज योर वेबसाइट। और अगर सपोज मैं एक बुक शेल्फ बना दूं जिसमें दुनिया की सारी बुक्स उठा के रख दूं, सो दैट इज योर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो वो बन जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें आपकी सारी बुक्स को एक शेल्फ में मैं जमा कर रख दूं तो वो शेल्फ बन जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब, और वो बुक है आपकी वेबसाइट, और जो उसके अंदर पेजेस हैं वो है वेब पेजेस। अब इससे क्या समझ में आया, तो यार एक बुक के एक पेज में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, टेक्स्ट लिखे हो सकते हैं, साउंड नहीं होगी डेफिनेटली, अभी हम इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं कि बुक में हम साउंड डाल सके, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर दैट वुड बी द सीन कि ऐसा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि समथिंग विच इज फिक्शन विल बिकम योर नेक्स्ट फ्यूचर, क्योंकि फिक्शन इज योर फ्यूचर, ठीक है। जो मूवीज में फिक्शन दिखाया जाता है वो कुछ आगे 10-15 सालों में फ्यूचर बन जाता है, ठीक है। तो फिक्शनली दिखाया जाता है ना, बुक में आप ऑडियो स्टोर कर सकते हो, सो दैट वुड बी फ्यूचर इन योर कमिंग डेज डेफिनेटली, ठीक है। फॉर नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो जैसे कि बुक में एक पेज होता है, पेज में टेक्स्ट लिखा होता है, इमेजेस होती हैं, ठीक है, ग्राफिक्स होते हैं, तो ये एक वेब पेज बनाया जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता है। अब ऐसे ही बहुत सारे पेजेस मिक्स करके क्या बनाते हैं, बुक बनाते हैं। वैसे ही वेबसाइट है कि यार एक वेब पेज है जिसमें बहुत सारा मल्टीमीडिया है, आपके साउंड मतलब ऑडियो है, वीडियो है, GIFs हैं, इमेजेस हैं, फिर आपका टेक्स्ट है, नंबर्स हैं, तो ये सब क्या है एक पेज में है, ठीक है। और वो पेज आपको डेफिनेटली कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस पेज को आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हो, बेस सिर्फ HTML की जरूरत पड़ती है, ये बना सकते हो। और जैसे ही आप इन वेब पेजेस को क्लब कर दोगे एक के ऊपर एक, या नॉट एक के ऊपर एक, वेब पेजेस को एक साथ क्लब कर दोगे तो ये आपको बनाता है वेबसाइट। तो बेसिकली वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट क्या है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, वेबसाइट क्या है, ये एक कलेक्शन है ऑफ रिलेटिव वेब पेजेस, ठीक है। तो रिलेटेड वेब पेजेस का ये क्या है, कलेक्शन है। तो यार देखो भाई एग्जांपल ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, WWW में, वेबसाइट में और वेब पेज में, एग्जांपल वही बुक, पेज और शेल्फ वाला, ठीक है। ये एग्जांपल ध्यान रखिए, कभी इसमें कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वेबसाइट क्या है, वेबसाइट कुछ नहीं है, एक कलेक्शन है वेब पेजेस का। अच्छा, ये नहीं कि आप हर कुछ ही वेब पेज उठा के जोड़ दो, ठीक है, एक अमेजोन का पेज उठा लिया, गूगल का पेज उठा लिया, उनको जोड़ के बना दिया कि भाई ये देखो ये हमारी वेबसाइट है, बना सकते हो, बट मतलब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल बना सकते हो, बट वो सेंस नहीं बनाएगा, कोई बनाएगा नहीं वो चीज, ठीक है। क्या करा जाएगा कि यार रिलेटेड चीजों पे वेब पेजेस बनाया जाएगा, रिलेटेड वेब पेजेस को ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। मतलब रिलेटेड चीजों के बारे में वेब पेजेस को ज्वाइन किया गया तो आपके वेब पेजेस जो ज्वाइन होकर मिला आपको वो है वेबसाइट, ठीक है। सपोज अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन में क्या है, सारी शॉपिंग चीजें रिलेटेड मिक्स है ना, मतलब सारी आपकी जो सेलिंग पर्पस के लिए चीजें हैं उन सबको मिक्स करके आपने एक वेब पेज वेब पेजेस को क्लब करके आपने वेबसाइट बना दी। तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, रिलेटेड चीजों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो रिलेटेड चीजों को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेबसाइट। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, तो देखो वेब पेज के में पता है कि वेब पेज के अंदर क्या क्या होता है, वो सब वेबसाइट के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। सो वेब पेज दैट में कंटेन टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है। तो सारा मल्टीमीडिया हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो वेब पेज के अंदर वो रहेगा। अब जैसे आपने वेब पेजेस को क्लब कर दिया तो आपकी वेबसाइट बन गई, दैट्स मतलब इट इज दैट सिंपल, राइट। नाउ ईच वेबसाइट हैज अ स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस, जिसको हम कहते हैं URL। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे कि हर वेबसाइट का एक स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम, दैट वी नीड टू एंटर इन अ ब्राउजर टू एक्सेस अ वेबसाइट। अब क्या होता है यार, हर वेबसाइट का एक क्या होता है, URL दिया जाता है,
एक्चुअली आपको दो वर्ड देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा डोमेन नेम और एक मिलेगा यूआरएल, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है यूआरएल, क्या है डोमेन नेम, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सिनोनिमसली यूज होते हैं बट डिफरेंस है, तो वो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे उनके बारे में नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस हमारा इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है, विच इज यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या डोमेन नेम उठा लो, ठीक है, तो इनके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। फॉर नाउ अगर मैं आपसे कहूं तो फॉर नाउ कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको एक यूआरएल डालना पड़ता है। जैसे सिंपल से एग्जांपल मैं आपसे कहूं, जैसे आपको सपोज मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस करना है। अब मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को क्या बताता हूं मैं, बिल्कुल लास्ट में हर वीडियो में क्या बताता हूं, कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है, या तो आप गूगल पे सर्च कर लो भाई मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे जो सर्च सेक्शन है उसमें डाल दो सिंपली यूआरएल व्हिच इज योर magnetbrains.com, है ना, सीधे सीधे ये वेबसाइट डाल दो। अब ये जो आप डाल रहे हो ये क्या यूआरएल है, ठीक है, बेसिकली यूआरएल नहीं है, ये डोमेन नेम है, बट आगे चलो हम इसके बारे में डिफरेंशिएट करेंगे। फिलहाल हम सिनोनिमसली समझते हैं कि यूआरएल और डोमेन नेम सेम चीज है, फॉर नाउ समझ लेते हैं, ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यूआरएल और डोमेन नेम जो भी आप स्पेसिफाई करते हो वो आपको वेबसाइट पे लेके जाता है। अब जैसे सपोज मैंने कहा कि यार आपने कोई भी गूगल पे सर्च किया चीज, अब जो सबसे पहले लिंक आ गई वो भी क्या है, वो भी यूआरएल ही है। बेसिकली वो एक हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर लिंक क्रिएट कर रहा है वो, ठीक है, बट वो है क्या, बेसिकली है किसकी लिंक, वेब डोमेन से यूआरएल की लिंक, उस यूआरएल पे ही आपको फॉरवर्ड कर रहा है। तो बेसिकली एक वेब पेज या वेबसाइट पे पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए। क्या चाहिए आपको, यूआरएल चाहिए एक वेबसाइट पे पहुंचने के लिए, राइट। नाउ अ वेबसाइट इज होस्टेड ऑन वन और मोर सर्वर्स। अब होस्टेड का क्या मतलब है, तो वेब होस्टिंग के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। वेब होस्टिंग भी आपके में एक टर्मिनोलॉजी है, अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है, आगे हम वेब होस्टिंग के ऊपर और डिस्कस कर रहे होंगे कि व्हाट इज वेब होस्टिंग। फॉर नाउ आप ये समझ लो एक तरीके से एक कंप्यूटर लॉट करना, जैसे में आपकी वेबसाइट रन कर रही है, सारे रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाए, फॉर नाउ ये समझ लीजिए बस, ठीक है। फॉर नाउ आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो वेबसाइट इज होस्टेड मतलब वेबसाइट कहां पे है, ठीक है, बन के कहां पे स्टोर्ड है, ठीक है। अब सपोज मैंने डाला magnetbrains.com, अब ये थोड़ी है कि आपके पीसी में ही वेबसाइट है magnetbrains.com, नहीं ना, कहीं एक किसी पीसी में किसी एक सर्वर में magnetbrains.com होगा और वहां से आपके पास होके पहुंच के आपके ब्राउजर पे दिख रहा है, राइट, क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो वो जो वहां जहां पे भी वेब सर्वर्स में सेव्ड है तो उसको कहते हैं वेब होस्टिंग, कि वो वेब होस्टिंग कर रहे हैं। क्या है आगे डिटेल में समझेंगे उसके बारे में। फॉर नाउ आप ये समझ लीजिए कि अ वेबसाइट इज होस्टेड ऑन वन और मोर सर्वर। सबसे बड़ी बात कि क्या जरूरी है कि एक ही हमें सर्वर चाहिए बस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, नहीं, कभी कभार क्या होता है यार एक से ज्यादा सर्वर्स भी लग जाते हैं। दैट डिपेंड्स, दैट टोटली डिपेंड्स कि आपकी वेबसाइट की यूसेज कैसी है, ठीक है, कैसी डिमांड है। अब सपोज बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ज्यादा क्राउड आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो डेफिनेटली आपको स्केलेबिलिटी चाहिए, आपको ऐसी सिचुएशन चाहिए कि वो स्केल हो जाए। तो आप एक सर्वर पर रिलाय नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल सर्वर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो हो सकता है आपकी जो वेबसाइट है वो एक सर्वर पर सिमट जाए अकॉर्डिंग टू योर यूज, कि अगर सपोज आपके में ट्रैफिक कम है, क्राउड कम है वेबसाइट पे, और हो सकता है आपको दो सर्वर्स भी कम पड़ जाएं अगर आपके में ट्रैफिक या क्राउड बहुत ज्यादा है। तो दैट टोटली डिपेंड्स, ठीक है। बाकी आपके सिक्योरिटी पर्पस और आपकी सिंपल सी बात कॉस्ट झेलने की क्षमता, मतलब योर एक्सपेंडिचर डिपेंड्स ऑन दिस वन, कि मतलब आप कितना खर्चा उठा सकते हैं, कितना सर्वर पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो टोटली उस बात पे भी डिपेंड करता है, या कितनी सिक्योरिटी आपको चाहिए, वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो वेबसाइट इज होस्टेड ऑन वन और मोर सर्वर्स बेस्ड ऑन द लोड विच डिपेंड्स ऑन द यूज। तो बेसिकली लोड पे डिपेंड करता है, लोड मतलब वही ट्रैफिक, यार कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना क्राउड आ रहा है, जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, क्राउड आएगा, उतना ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, जितने ज़्यादा वहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही होंगी, वो सब उतना ज़्यादा लोड आपका बढ़ जाएगा और उस हिसाब से आपको सर्वर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। कई बार तो इवन ऐसा भी होता है कि अगर लोड बहुत ज़्यादा कम है वेबसाइट्स का, तो क्या होता है कि एक ही सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट्स भी होस्ट हो जाती हैं, एक ही सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट्स भी होस्ट हो जाती हैं। अगेन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द यूज, कि किस टाइप का यूज है। इंटेंसिव यूज है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूज होने वाला है, तो डेफिनेटली एक सर्वर से काम नहीं चलेगा, दो से ज़्यादा ही सर्वर, मतलब दो से ज़्यादा सर्वर्स लग जाते हैं। कई बार एक में भी नहीं सिमटता, एक से मतलब एक ही में बहुत सारे वेबसाइट्स होस्ट कर रहे होते हैं हम, ठीक है। कभी कभार जब फ्री होस्टिंग वाला कहानी होती है कि यार फ्रीली होस्ट हो रही है आपकी वेबसाइट्स, वहाँ पर भी ऐसा होता है कि जैसे सपोज अगर फ्रीली होस्ट हो रहा है तो यार एक सर्वर अलॉट कर दिया गया फ्री के लिए, अब सारे जो भी लोग हैं वो मतलब ट्रायल पर्पस के लिए वहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। तो ये सब कहानी होती है जो वेब होस्टिंग में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अभी परेशान मत होइए सर। तो आपको ये समझ में आ गया कि एक वेबसाइट जरूरी नहीं है एक वेब सर्वर पे हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और एक ही वेब सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट भी होस्ट हो सकती हैं, दोनों सिचुएशन पॉसिबल है, राइट।
Now, a website is managed by its owner that can be an individual, company or organization. अब सपोज एक वेबसाइट है, वेबसाइट के इवन हम आगे क्लासिफिकेशंस देखेंगे, तो यार वेबसाइट अपनी जो भी ओन करता है, जो भी ओनर है वेबसाइट का, वो कंट्रोल करता है वेबसाइट को कि किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होंगी, कैसे होंगी, सब डिटेल मतलब A to Z, ठीक है, फ्रॉम H to H पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वेबसाइट का, कैसे कहानी सब कुछ होगी, वो सब उसका ओनर डिसाइड करता है। अब जो ओनर है वो हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन हो, ठीक है, एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन हो वो ओनर, या हो सकता है कि वो जो ओनर है वो एक ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो, ठीक है, एक ग्रुप उस वेबसाइट को ओन करता है, या हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन ही ओन करती है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सपोज मैं अपने लिए एक वेबसाइट बना लूँ, उसको होस्ट कर दूँ कहीं पर भी, ठीक है, और जो हम सीखेंगे कि बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है, सपोज GoDaddy पे मैं जाके होस्ट कर दूँ अपनी वेबसाइट को और उसको मैं पब्लिकली रिलीज कर दूँ, तो वो जो वेबसाइट है ओन्ड बाय मी है, मतलब मैं उसको ओन करता हूँ, ठीक है। अब सपोज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, वी हैव अ ग्रुप, और सपोज हमारे दिमाग में एक आइडिया आया और हमने एक वेबसाइट बना दी। नाउ वी एज अ ग्रुप इज ओनिंग अ वेबसाइट, ठीक है, तो एक वेबसाइट को हम एक ग्रुप के तरीके से ओन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा डिसीजन होगा पूरे ग्रुप का उस वेबसाइट में जो भी चीजें होने वाली, चेंजेस जो भी होने वाले हैं। अब एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन ले लो, Amazon ले लो। अब Amazon क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसको ओन करती है वेबसाइट को। तो अब ये नहीं है कि भाई जेफ बेजोस ही पूरा उसका डिसीजन ले रहा है, पूरा एक कमेटी बैठ के, पूरा एक ग्रुप बैठ के उसके लिए डिसीजन लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह होते हैं। तो वेबसाइट का ये कहानी है कि जो ओन करता है वो उससे रिलेटेड कोई भी काम उसमें कर रहा होता है, ठीक है। सो दैट अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन द ओनरशिप की क्या है, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज व्हाट वेबसाइट इज। नाउ अब एक थोड़ा सा लेआउट पर डिस्क्रिप्शन, विच इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड अ होम पेज, ठीक है। तो जो सबसे पहला वेबसाइट, जो सबसे पहली वेबसाइट होती है, सॉरी सबसे पहले वेब पेज होता है वेबसाइट में, ठीक है। द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड अ होम पेज। तो सबसे पहला जो पेज खुलता है, जैसे आप URL डालते हैं, जो सबसे पहला पेज खुलता है वो होता है वेब साइट का सबसे पहला पेज, जिसको हम कहते हैं होम पेज। और कई बार ये भी कहा जाता है कि बेसिकली जो आप वेबसाइट का URL दे रहे हो ना, तो बेसिकली वो उस वेबसाइट का URL नहीं है, कहानी ये है कि वो उस होम पेज का URL है। मतलब एक होम पेज के लिए आपने क्या कर दिया, एक URL प्रोवाइड कर दिया, एक लोकेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है, या डोमेन नेम प्रोवाइड कर दिया। अब उस होम पेज पे आप उस लिंक से पहुंच गए। अब ये बेसिकली इस होम पेज से आप बाकी किसी भी पेज पे जा सकते हो, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है आपस में, ठीक है। अब इस होम पेज के एड्रेस को ही हमने कह दिया पूरी वेबसाइट का एड्रेस, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट का एड्रेस हमने इस होम पेज के एड्रेस को कह दिया। तो ये कहानी, तो बेसिकली क्या है, देखो सिंपल सी कहानी है कि आपके पास एक होम पेज है, ठीक है। अब ये होम पेज बेसिकली आप ये समझ लो कि एक वेबसाइट का फ्रंट पेज है। क्या है, एक वेबसाइट का, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इस वेबसाइट का फ्रंट गेट है। अब इसके अंदर और बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेजेस आपस में हो सकते हैं जो आपस में भी लिंक्ड हो, है ना, ऐसा हो सकता है। और ये सब इससे होम पेज से तो लिंक्ड है ही है सपोज। अब कहानी क्या है कि ये होम वेबसाइट का स्टार्टिंग है, तो जब भी आप कोई भी URL डालते हो तो वो URL बेसिकली आपको होम पेज पे लेके जा रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो URL है ये बेसिकली होम पेज का URL है, होम पेज का डोमेन नेम है, होम पेज का एड्रेस है। या आप ये कह सकते हो कि वेबसाइट का होम पेज, सॉरी वेबसाइट का एड्रेस है, वेबसाइट का URL है, वेबसाइट का डोमेन नेम है। रीजन बीइंग कि बेसिकली आप इस URL से पहुंच तो होम पेज पे ही रहे हो, और होम पेज वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए मैं वेबसाइट का भी एड्रेस कर सकता हूँ, होम पेज का भी एड्रेस कर सकता हूँ। तो इस चीज में कंफ्यूजन मत रखना। बाकी ये जो है होम पेज आपका इंटरनली कनेक्टेड है। सो द वेबसाइट स्टार्ट्स विद अ होम पेज। तो वेबसाइट जो होम पेज से स्टार्ट होगी, बिल्कुल फ्रंट डोर मान लो आप, विच इज फॉलोड बाय सम नेविगेशन पेज, ठीक है। अब आगे क्या होता है, नेविगेशन पेज होता है। अब जैसे आप सपोज आपने देखा होगा कि आपने कुछ भी सर्च किया, सपोज आपने magnetbrains.com सर्च किया, पूरी वेबसाइट खुल गई। अब वहाँ पे अलग अलग पैलेट्स देखते हैं ना, CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम, CBSE 4th to 12th हिंदी मीडियम, फिर पूरा क्लास पैलेट खुल जाता है 11th 12th 9th 10th, है ना। अब उसमें आप किसी भी एक टीचर को कोई भी सिलेक्ट करके, कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके वॉच नाउ पे क्लिक करते हो तो नए पेज पे पहुंच जाते हो। तो वो सब जो पूरी कहानी है, वो सब जो पूरी कहानी हो पा रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ नेविगेशन, ठीक है। वो नेविगेशन पेज की वजह से हो पा रही है। मतलब आप एक पेज पे हो, सपोज आप एक पेज पे हो, ठीक है। अब इस पेज पे लिखा हो सपोज CS की आपको क्या करनी है, कंप्यूटर साइंस की फॉर क्लास 12th वीडियो देखनी है, तो आपने वॉच नाउ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे आपने इस वॉच नाउ पे क्लिक कर दिया, अब ये वॉच नाउ एक दूसरी पेज से कनेक्टेड है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है।
ठीक है, अब आप इस पेज पे चले गए, इस पेज में आप पूरा कंटेंट देख रहे हो, तो ये इंटरकनेक्शन है, ये दिस इज नेविगेशन, तो इसको कहते हैं नेविगेशन। बाकी एक नेविगेशनल पैनल अलग से बन के भी आता है, बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखा होगा, एक पूरा नेविगेशनल पैनल बना होता है जिसमें होम होता है, वापस से होम पेज पे आने के लिए, बैक ट्रैक करने के लिए। बाकी अगर सपोज आपको अबाउट वाले सेक्शन में जाना है, कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है, पेमेंट वाले सेक्शन में जाना है, तो वो सब अलग अलग सेक्शंस अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, तो जो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली नेविगेशन वाला कहानी है कि आप एक बार होम पेज पे पहुंच गए, मतलब वेबसाइट के स्टार्टिंग में पहुंच गए, फिर तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो। ठीक है, कई बार आप वेबसाइट के बीच में भी एंटर कर जाते हो, कभी कभार आप बीच के किसी पेज पे भी एंटर कर सकते हो अगर आपने वो स्पेसिफिक एड्रेस डाल दिया तो वो भी डेफिनेटली पॉसिबल है। बट फॉर नाउ जो हम कह रहे हैं कि द वेबसाइट स्टार्ट विद अ होम पेज व्हिच इज फॉलोड बाय सम नेविगेशनल पेज दैट इज लिंक्ड बाय द हाइपर लिंकिंग बिटवीन द वेब पेजेस। अब बेसिकली क्या है, आप एक होम पेज पे पहुंच गए और होम पेज से आप बाकी पेजेस पे जा रहे हो, ठीक है, जो जिनको आप नेविगेशन पेजेस कह रहे हो, ठीक है, दैट इज लिंक्ड बाय हाइपर लिंकिंग। अब हाइपर लिंकिंग मतलब हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक की मदद से ये लिंक्ड हैं, ठीक है, और ये वेब पेजेस आपके हाइपर लिंकिंग की मदद से आपस में क्या है, लिंक्ड हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ hyperlinking they are linked together. Okay, now all the websites that are accessible publicly come under the World Wide Web. अब जो भी वेबसाइट्स हैं जो पब्लिकली एक्सेसिबल है, मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है पब्लिकली, ठीक है, सो दैट इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर कैटेगरी में आते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब कैटेगरी के अंदर वो पब्लिकली एक्सेसिबल वेबसाइट्स आती हैं, ठीक है। Also there are some websites that are accessed only on a private network. Definitely ऐसे भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं जो सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क पे ही आप एक्सेस कर सकते हो। कोई एक प्राइवेट नेटवर्क हो, ठीक है, तो जैसे सपोज प्राइवेट नेटवर्क मैंने बना लिया, सपोज एक कंपनी में ओन करता हूँ XYZ, और मुझे क्या करना है, मुझे एक वेबसाइट बनानी है जिसपे मेरा जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं जो उस पर जा सकते हैं, ठीक है। अब जो वो मैंने चीज़ बनाई है, ठीक है, जो मैंने ये पूरा सिस्टम बनाया है कि एक पर्टिकुलर मुझे वेबसाइट बनानी है जिसपे सपोज कोई भी मेरे एम्प्लॉय आके अपनी अटेंडेंस लगा सकता है ना, और बाकी सारे काम कर सकता है जो भी कंपनी से रिलेटेड काम है, अटेंडेंस लगाना, लीव लेना, ठीक है, बाकी पेमेंट वगैरह, सैलरीज वगैरह डिस्कस करना, प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्कस करना, तो वो सब कहानी जो भी कर सकता है। तो अब उसके लिए मैंने वेबसाइट बना दी। अब वो जो वेबसाइट मैंने बेसिकली बना दी है, मैं नहीं चाहता कि यार यूनिवर्सली हर किसी को एक्सेसिबल हो, तो मैंने वो अपने प्राइवेट नेटवर्क पे ही डाला है, वर्ल्ड वाइड वेब पे नहीं डाला है। तो प्राइवेटली वो एक्सेसिबल है, तो जो भी मेरे पास प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट नेटवर्क में जो भी कनेक्टेड होगा वो उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ऐसी भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती है, तो ऐसी वेबसाइट्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं जो प्राइवेट नेटवर्क पे ही एक्सेसिबल है, हर कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। राइट, ना थोड़ा सा हिस्ट्री डिस्कस करेंगे वेबसाइट्स की। सो वन ऑफ द ब्रिटिश CERN फिजिस्ट नेम्ड टिम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली का नाम हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, यही है वो बंदा, यही है, गौर से देखो, यही है वो बंदा जिसने वेबसाइट बनाई, वेब पेज बनाया, ठीक है, फिर आपका इवन WWW भी इन्होंने बनाया था, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक का कंसेप्ट इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। सो दैट वाज टिम बर्नर्स-ली। तो इनका तो नाम ध्यान रखने वाला है ही, भूलने का मतलब ही नहीं है, भूलने का चांस ही नहीं होना चाहिए, आप ये नाम भूल जाओ, होना ही नहीं चाहिए ऐसा चीज़, ठीक है। सो टिम बर्नर्स-ली एक फिजिस्ट हैं, ठीक है, CERN फिजिस्ट हैं, ठीक है, मतलब CERN लैब के, ठीक है, और ब्रिटिश है, ठीक है। सो ब्रिटिश फिजिस्ट, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली क्रिएटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1990। तो 1990 में इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, ठीक है। ही क्रिएटेड द वेरी फर्स्ट वेबसाइट ऑन 6 अगस्त 1991। सो वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, उस वर्ल्ड वाइड वेब पे सबसे पहले इन्होंने डाली सबसे पहला वेब पेज, सबसे पहली वेबसाइट विच वॉज बिल्ड ऑन 1991 6 अगस्त। तो 6 अगस्त 1991 में ये वेबसाइट बनी थी और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब पे इशू करी गई थी। It was free from 30 अप्रैल 1993 by CERN. So after that, अब उस समय तो क्या था, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं थी, दैट वाज चार्ज। अगर आपको उस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो दैट वाज चार्ज, ठीक है, और वो पब्लिकली, मतलब पहले प्राइवेटली रिलीज थी, फिर पब्लिकली रिलीज हुई, इस तरीके से कहानी हुई। बट आफ्टर 30 अप्रैल 1993, ठीक है, 30 अप्रैल 1993 के बाद CERN ने इसको फ्रीली अवेलेबल करा दिया, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। Now the Gopher protocol and the FTP protocol, file transfer protocol and Gopher protocol were used before the introduction of HTTP hypertext transfer protocol. अब हमने पढ़ा है कि HTTP प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं जब भी एक सपोज एक वेब ब्राउजर है, उसको एक वेबसाइट से कुछ भी डेटा फेच करना है, ठीक है। तो बेसिकली टिम बर्नर्स-ली वाज द फर्स्ट पर्सन टू बिल्ड वेब ब्राउजर एज वेल, ठीक है। उन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब भी नाम रख दिया था उस वेबसाइट का, राइट।
सही वेब ब्राउज़र का नाम, ठीक है। तो सपोज आपको वेब ब्राउज़र से कोई भी रिक्वेस्ट करनी है वेब सर्वर से, तो जो रिक्वेस्ट जाती है वो किस प्रोटोकॉल पे जाती है? HTTP पे जाती है। वो HTTP आने से पहले, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आने से पहले यूज़ होता था गोफर प्रोटोकॉल और FTP प्रोटोकॉल, ठीक है, जो उस समय यूज़ होता था, ठीक है। फॉर नाउ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? HTTP यूज़ कर रहे हैं, right? Now they only offer a simple directory structure and the documents will be presented as a plain text file without any formatting. अब उस समय जो भी कहानी थी वो सिंपली एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था, ठीक है। डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी क्या हो गया? डायरेक्टरी फोल्डर हो गया। जैसे कि आपके सपोज पीसी में फोल्डर का काम है ना, सपोज आप मेन फोल्डर हो, मेन फोल्डर पे क्लिक किया तो आप उसके अंदर पहुंच गए। उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं या एक फाइल हो सकती है। आप फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल ओपन हो जाएगी, फोल्डर्स और हैं, उस फोल्डर पे क्लिक करोगे आप अंदर पहुंच जाओगे, अंदर हो सकता है फाइल हो, फोल्डर हो। तो वो जो डायरेक्टरी का मेथड होता है, हायरार्की जो होती है, वो हायरार्की ऑफर कर रहा था और सिंपल प्लेन पेजेस थे और कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं थी, कोई CSS जावास्क्रिप्ट वाली कहानी नहीं थी, ठीक है। नॉर्मल सा बस फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने का काम कर रहा था, ठीक है। सो वो थी सबसे पहली वेबसाइट जो आपके टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में बनाई थी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे भाई टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। और अगेन जैसे वेब पेज में, वेब सर्वर में हमने टाइप्स देखे थे, यहाँ पर भी वही दो टाइप्स हैं, वो इज स्टैटिक एंड डायनेमिक। दो वही कंसेप्ट स्टैटिक और डायनेमिक के, कि वेबसाइट दो पार्ट में डिवाइडेड, एक स्टैटिक वेबसाइट, एक डायनेमिक वेबसाइट। और बिल्कुल सेम कंसेप्ट, बिल्कुल सेम जो आपने वेब सर्वर में देखा है, वेब पेज में देखा, वैसे वेबसाइट में भी है। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो यार उसको प्रॉपर्ली आप खुद लिख सकते हैं तीनों ही कैटेगरीज में। जैसे हमने वेब पेज में तो बल्कि डिटेल में क्लासिफिकेशन देखा है कि यार अगर मैं वेबसाइट की वेब पेज की बात करूं तो स्टैटिक डायनेमिक क्या होता है? स्टैटिक वो होते हैं जिसमें सिर्फ आपके स्टेबल कंटेंट को डिस्प्ले किया जाता है। स्टेबल कंटेंट का क्या मतलब हुआ कि यार ऐसा कंटेंट जो यूजर एंड से चेंज ना किया जा सके, यूजर का इंटरेक्शन है ही नहीं। सो वो स्टैटिक कंटेंट जिसमें रीडिंग, सिर्फ टेक्स्ट डाल दिया गया है, जो भी डेटा डाल दिया गया है सिर्फ रीड किया जा रहा है, सो दैट इज स्टैटिक कंटेंट। और डायनेमिक कंटेंट क्या होता है? जिससे कि यूजर की तरफ से रिस्पॉन्स ले जाता है। जैसे सपोज अगर मैं लॉगिन पेज बना दूं, है ना, तो लॉगिन ले रहा हूं, सपोज यूजर से डिटेल्स ऐड करवा रहा हूं, ठीक है, रिव्यूज मांग रहा हूं, ठीक है, तो वो सब हो गया डायनेमिक कंटेंट। ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो हो गया डायनेमिक कंटेंट, ठीक है। वैसे ही कुछ यहाँ पे वेबसाइट में भी है विच इज स्टैटिक वेबसाइट। सो इन स्टैटिक वेबसाइट्स वेब पेजेस आर रिटर्न्ड बाय द सर्वर विच हैव pre-built source code files built using simple language such as HTML, CSS, ठीक है। मतलब अगर मैं स्टैटिक वेबसाइट की बात करूं तो जो वेब पेजेस हैं that are returned by the server which have pre-built source code files। प्री बिल्ट सोर्स कोड फाइल्स है जिसमें ऑलरेडी कंटेंट पूरा रिटन है और वही चीज कहानी चल रही है। बिल्ट यूजिंग सिंपल लैंग्वेज सच एज HTML एंड CSS। जो HTML और CSS की मदद से इसको बनाया गया है। देयर इज नो प्रोसेसिंग ऑफ कंटेंट ऑन द सर्वर अकॉर्डिंग टू द यूजर। तो जो कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी कंटेंट पे सर्वर से, मतलब अकॉर्डिंग टू द यूजर की तरफ से कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी इन स्टैटिक वेबसाइट्स। वेब पेजेस आर रिटर्न्ड बाय द सर्वर विद नो चेंज, देयरफॉर स्टैटिक वेबसाइट्स आर फास्ट, ठीक है। अगेन वही वेबसाइट में, मतलब वेब पेज में हमने देखा था क्या कि जो स्टैटिक होती है वो फास्ट होती है, जो डायनेमिक होती है वो स्लो होती है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, अलग से प्रोसेसिंग करनी पड़ी तो उससे स्लो हो जाती है। वही यहाँ पर भी है। वेबसाइट्स जो आपको फास्ट दिख रही हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है स्टैटिक हो। तो स्टैटिक वेबसाइट्स आपको बहुत तेज दिखती हैं, डायनेमिक बहुत स्लो होती है, और जिसमें और मतलब यूजर की तरफ से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पे जिन वेबसाइट्स में वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती हैं। और उन्हीं पे एक्चुअली में काम है, मेन जो फोकस है वो उन्हीं डायनेमिक वेबसाइट्स को फास्ट बनाना है, रिसर्च का जो पर्पस है, ठीक है। सो वेब पेजेस आर रिटर्न्ड बाय द सर्वर विद नो चेंज, देयरफॉर स्टैटिक वेबसाइट्स आर फास्ट। देयर इज नो इंटरेक्शन विद द डेटाबेसेस। यहाँ पे डेटाबेसेस के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं, सीधे सीधे बस आ जाना है कंटेंट जो भी सोर्स कोड रिटन है। ऑल्सो दे आर लेस कॉस्टली एज द होस्ट डज नॉट नीड टू सपोर्ट सर्वर साइड प्रोसेसिंग विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। स्क्रिप्टिंग के बारे में आगे डिटेल में सुनेंगे, पढ़ेंगे अपन कि क्या होता है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यहाँ पे कुछ है नहीं, जरूरत नहीं है, तो इसी वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, सस्ता भी नहीं। मतलब देखो सिंपल सा काम, अगर आपको यूजर की तरफ से कुछ इंटरेक्शन चाहिए नहीं, बस ये चाहिए कि भाई ये डेटा है, ये यूजर को पता चल जाए, तो स्टैटिक का यूज करो। स्टैटिक में प्री बिल्ट सोर्स कोड आपको डिस्प्ले हो जाएगा जो HTML CSS में लिखा गया है। प्रोसेसिंग कुछ होगी नहीं आपकी यूजर की तरफ से, क्योंकि सर्वर पर कुछ भी प्रोसेसिंग करनी नहीं है, डेटाबेस से कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, ठीक है। बाकी सीधे सीधे पेजेस आपको बस रिटर्न हो जाने हैं, ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी सस्ते पड़ते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग
केस में जरूरत नहीं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं जाऊँ डायनेमिक वेबसाइट्स पे, तो डायनेमिक वेबसाइट में कहानी अलग है भाई। सो इन डायनेमिक वेबसाइट्स वेब पेजेस आर रिटर्न्ड बाय द सर्वर व्हिच इज प्रोसेस्ड ड्यूरिंग रन टाइम, मींस दे आर नॉट प्री बिल्ट वेब पेजेस, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी प्री बिल्ट वेब पेजेस नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है रन टाइम में, यूजर के इनपुट के बेसिस पे प्रोसेसिंग होती है। अब सपोज जैसे कि मैंने एक लॉगिन पेज बना दिया, एक पेज है, वेब पेज है जो लॉगिन पेज है, जिसमें यूजर को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। अब जब यूजर डालेगा यूजर आईडी पासवर्ड, तब वहां पे जाएगा सर्वर के बाद, वो क्रॉस चेक होगा, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होगी, ठीक है, ऑथराइजेशन चेक होगी, और फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा ना भाई मेरे पास। तो यहाँ पे डिले आ गया, यहाँ पे प्रोसेसिंग होने वाली है, ठीक है ना। बट दे आर बिल्ट ड्यूरिंग रन टाइम, according to the user's demand with the help of server-side scripting languages such as PHP, Node.js, ASP.NET and many more supported by the server, ठीक है। तो ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है जो मैं यूज करता हूँ। तो बेसिकली क्या है, जैसे सपोज मैंने यूजर आईडी पासवर्ड डाला अपनी तरफ से यहाँ पे पीसी में, अब वहाँ पे सर्वर पे जो स्क्रिप्टिंग मतलब जो प्रोसेसिंग होने वाली है, जो लैंग्वेज यूज होने वाली है फॉर लॉजिकल बिल्डिंग, वो क्या होंगी, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होगी। वो अभी हम आगे डिटेल में सीखेंगे। तो वहाँ प्रोसेसिंग होगी, सर्वर पे प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे कोई स्टैटिक में कोई प्रोसेसिंग नहीं थी, ठीक है। सो दे आर स्लोअर देन स्टैटिक वेबसाइट्स बट अपडेट्स एंड इंटरेक्शन विद डेटाबेसेस आर पॉसिबल। अब ये स्लोअर होती हैं भाई, डेफिनेटली धीरे हो जाएंगी क्योंकि यूजर का इन्वॉल्वमेंट है तो धीरे हो जाएंगी, ठीक है। बट अपडेट्स और कोई भी इंटरेक्शन है डेटाबेस के साथ, तो वो सब चीजें पॉसिबल हैं। Dynamic websites are used over static websites as updates can be done very easily as compared to static websites। अब dynamic websites को यूज किया जाता है static के बजाय, क्योंकि static में अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको पूरा सोर्स कोड चेंज करना पड़ेगा। बट डायनेमिक में ऐसा नहीं होता। डायनेमिक में आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की मदद से चीजें चेंज कर सकते हो बहुत फ्रीक्वेंटली। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज क्वाइट ईजी एज वेल। तो इस वजह से डायनेमिक वेबसाइट्स को सपोर्ट किया जाता है, डायनेमिक वेबसाइट्स यूज कर जाती हैं, ठीक है। As updates can be done very easily as compared to static websites, where altering in every page is required. But in dynamic websites, it is possible to do a common change once and it will reflect in all the pages. अब आपने common change कर दिया और वो सारे वेब पेजेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। बट अगर मैं स्टैटिक की बात करूँ तो आपको हर जगह चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो एक सोर्स कोड रिटर्न है, तो वो जो रिटर्न सोर्स कोड है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। सो दैट इज डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग। तो इस वजह से डायनेमिक वेबसाइट्स को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इंटरेक्शंस बढ़ रहा है ना, डेफिनेटली वो कहानी। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारा डिफरेंस वेबसाइट से स्टैटिक और डायनेमिक से रिलेटेड हमने सर्वर में कर लिया है, हमने वेब पेज में कर लिया और हम वेबसाइट में कर रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारी डिटेल्स हो गई हैं स्टैटिक डायनेमिक के बीच में बताने के लिए। तो आप फंस मत जाना कभी भी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब कुछ कैटेगरीज डिस्कस करेंगे हम वेबसाइट्स की। तो वेबसाइट से कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, कुछ कुछ कैटेगरीज में लाए करता है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली इनके बारे में आपको पता है। जैसे कि सबसे पहला है ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स के बारे में सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, व्लॉग्स नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। व्लॉग्स अलग चीज़ है, ब्लॉग अलग चीज़ है, ठीक है। ब्लॉग्स क्या है, ब्लॉग्स देखते हैं क्या है। तो ये टाइप की वेबसाइट ही कैटेगरी की वेबसाइट है। अगर मैं सपोज कह रहा हूँ आई एम बिल्डिंग अ ब्लॉग, तो बेसिकली एक वेबसाइट ही बना रहा हूँ जो कैटेगरी है, ठीक है, ब्लॉग। Now these types of websites are managed by an individual or a small group of persons। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है, ब्लॉग जो है, ये या तो एक इंडिविजुअल पर्सन और मोस्ट प्रोबेबली एक इंडिविजुअल पर्सन ही इसको मैनेज करता है, या फिर एक ग्रुप मैनेज करता है जो बहुत छोटा ग्रुप है, ठीक है। They can cover any topics, they can give you fashion tips, music tips, travel tips, fitness tips। Nowadays professional blogging has become an external popular way of earning money online। अब ब्लॉगिंग से जैसे माना जाता है कि ब्लॉगिंग से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो क्या होता है कि देखो, अगर आपके पास सपोज कोई भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है जो आप पब्लिकली शेयर करना चाहते हो, तो पब्लिकली अगर आप शेयर करना चाहते हो तो उसका एक ऑप्शन है ब्लॉग, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप ब्लॉग्स बना सकते हो। ब्लॉग्स में क्या होगा, आपकी जो भी टिप्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप लिख सकते हो और वो आप इशू कर सकते हो, कोई भी आके उस पर देख सकता है। अब क्या हो सकता है, या तो आप चार्ज कर सकते हो उन टिप्स के लिए उन ब्लॉग्स पे, बट यूजुअली वो चार्ज नहीं किया जाता है ब्लॉग्स पे। होता क्या है कि आप अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश करते हो, आप अच्छे कंटेंट डालते हो। जैसे सपोज अगर आप फैशन में बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो आप फैशन टिप्स डाल सकते हो और ऐसे फैशन टिप्स डाल सकते हो जो लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अब वो हेल्प करेंगे, वो सपोज एप्रिसिएशन पाते हैं अपने क्राउड में आपकी टिप्स को फॉलो करके, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो जो आपका क्राउड है वेबसाइट पे वो बढ़ जाएगा। अब जैसे जैसे क्राउड बढ़ता जाएगा तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे एडवर्टीजमेंट्स के, जिससे आप पैसा कमा सकते हो। तो ब्लॉगिंग एक बहुत ज्यादा ही फेमस
तरीका हो गया है आज के ज़माने में पैसा कमाने का ऑनलाइन, राइट, ब्लॉग्स। और लोग सोचते हैं कि ब्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल है, भाई नहीं है, बहुत आसान है ब्लॉग्स बनाना। इट इज़ वेरी इजी टू मेक अ ब्लॉग, जिसके लिए डेफिनेटली कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आपको ब्लॉगिंग सिखाऊंगा, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग कैसे करी जाती है, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इट इज़ वेरी सिंपल, ब्लॉग बनाना इज़ वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल। तो कौन कौन ब्लॉगिंग सीखना चाहता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, ब्लॉगिंग सीखने में कौन कौन इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, बस आपके पास होना चाहिए एक नॉलेज होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार इसमें मेरे पास है। और ऐसा नहीं है यार, देखो क्या होता है कि यार कोई भी किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। जैसे सपोज आपके दिमाग में कुछ फैशन टिप्स हैं या कुछ आर्ट टिप्स हैं, ठीक है, या ट्रिक्स हैं कुछ ऐसी मैथमेटिकल ट्रिक्स। अब सपोज जो मैथ्स में अच्छे हैं उनके पास कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, तो वो सब भी ये काम कर सकते हैं कि यार अगर आपके पास कोई ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, इफ़ यू थिंक यू आर यूनिक, और डेफिनेटली यू आर यूनिक यार, डेफिनेटली यू आर यूनिक। तो अगर आप सोचते हो, कॉन्फिडेंस बस रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, आप ब्लॉगिंग में स्टेप आउट कर सकते हो। और ये बहुत आसान काम है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, सो डेफिनेटली यू शुड डू दैट, राइट। सो ब्लॉगिंग। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स भी एक अच्छा तरीका है। अब ई कॉमर्स का एग्जाम्पल देने की तो जरूरत नहीं है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इतने सारे हैं ऑप्शंस, ठीक है। और अब तो बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स और उठ रहे हैं ई कॉमर्स के नाम पे। ऐसा आप इवन खुद भी कर सकते हो, सपोज मतलब नॉट एट दिस लेवल कि अभी तो आप छोटे हो, बट आगे जाके आप ये काम कर सकते हो कि आप सपोज आपने एक स्टोर खोल लिया, किसी से कुछ टाई वगैरह कर लिया, आपने एक वेबसाइट बना ली फॉर सेलिंग गुड्स, ठीक है, तो वो सब आप कर सकते हो। इवन यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग भी टाइप की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग एक अलग चीज हो गई। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में आप ये कह रहे हो कि यार एक क्राउड एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे लेके जा रहे हो, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज हो गई, ठीक है। बट आप खुद भी अपने एक वेबसाइट बना सकते हो जिसमें आप चीजों को सेल कर सकते हो, गुड्स को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स का मेन पर्पस क्या है कि यार चीजों को, गुड्स को सेल करना। अब अलग अलग जो ये है क्या कहते हैं, अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनके अलग अलग बिजनेस मॉडल होते हैं। कुछ जैसे कि मैं कहूँ कि कुछ ऐसी हैं जो, जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ आपके अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, अब ये एक बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं, विच इज कि ये आपके जो सेलर है और जो कस्टमर है उनके बीच में एक मर्चेंट बन के बैठे हुए। मतलब ये डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, ये बीच में मर्चेंट है सिर्फ ऑर्डर प्लेस कराने का। कि आप कस्टमर हो, आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, आप अमेजॉन पे प्लेस कर रहे हो, बट अमेजॉन बेसिकली वो प्रोडक्ट को नहीं दे रहा है आपको। एक सेलर है जो रजिस्टर्ड है अमेजॉन के साथ, और वो सेलर आपको प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये बीच में एक क्या कर रहा है, बीच में एक मर्चेंट की तरीके, बीच में एक प्लेटफॉर्म की तरीके से बैठा हुआ है। तो इनका ये बिजनेस मॉडल हो गया ई कॉमर्स का। बाय की एक नायका एक कंपनी है, ठीक है, वो अगेन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, अभी उसका आईपीओ निकला था अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो जो नायका है, अब नायका का बिजनेस मॉडल क्या है, नायका का बिजनेस मॉडल ये है कि वो अलग अलग कंपनी से ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स को परचेस करके फिर कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेल करते हैं। बट अगेन इनके पास है तो क्या, एक वेबसाइट ही है ना जो ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो ई बिजनेस मॉडल अलग अलग हो सकते हैं, जो आप अपने लिए भी एक नया बिजनेस मॉडल सोच सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। वेरी सक्सेसफुल, वेरी ट्रेंडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स। नाउ दीज वेबसाइट्स आर वेल नोन एज एन ऑनलाइन शॉप्स, इनको ऑनलाइन शॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है। दीज वेबसाइट्स अलाउ अस टू मेक परचेसिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑनलाइन पेमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। स्टोर्स कैन बी हैंडल्ड एज स्टैंड-अलोन वेबसाइट्स। अब एक पूरा मैं लंबा चौड़ा, मतलब बड़ा चौड़ा सा सुंदर सा शो ऑफ वाला स्टोर खोलने के बजाय मैं एक वेबसाइट खोल सकता हूँ शो ऑफ वाली, जिसमें मैं परचेस को दिखा सकता हूँ, है ना, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट्स को पसंद करवा सकता हूँ, फिर उनसे पेमेंट्स ले सकता हूँ, वो डिलीवरी करवा सकता हूँ जस्ट फ्रॉम अ स्टैंड-अलोन वेबसाइट, ठीक है। दैट इज पॉसिबल, यू आर सीइंग दैट, राइट। चलो नाउ coming to third part, third category, which is portfolio. Now these types of websites acts as an extension of a freelancer resume. It provides a convenient way for potential clients to view your work while also allowing you to expand on your skills or services. अब portfolio क्या हो गया, portfolio मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करना। अब जैसे freelancing, अब काफी लोग को freelancing का मतलब नहीं पता होगा, what is a freelancer?
तो बेसिकली फ्रीलांसर्स क्या होते हैं, अब जैसे सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे सपोज कि मैं फॉर एन एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि सपोज यूके में कोई एक इंसान है या कोई एक बंदा है जिसका एक शॉप है, छोटी सी शॉप है, और उसको डिजिटल फॉर्म में टर्न करना है, मतलब उनको एक वेबसाइट बनानी है जिससे कि वो अपने जो अपना शॉप है उसको वर्चुअली रिप्रेजेंट कर सके, डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। अब उनको वहां पर कोई भी सपोज वेबसाइट बनाने वाला मिल जाएगा, बट वो बहुत ज्यादा उनको चार्ज करेंगे, ठीक है। तो व्हाट दे डू इज दे सर्च फॉर वेबसाइट डेवलपर्स इन इंडिया। अब एक ऑप्शन उनके पास क्या है, इंडिया में कंपनी से कर ले टाई अप, मतलब जैसे सपोज बहुत सारी वेबसाइट मेकिंग कंपनीज है, बहुत सारी फेमस टेक कंपनीज हैं, ठीक है, आई वोंट टेक द नेम, बट टेक कंपनीज हैं, ठीक है, जिनके साथ वो कह सकते हैं कि यार मेरे पास मतलब मुझे ये काम है, ये प्रोजेक्ट है, मुझे ये वेबसाइट बनानी है, प्लीज कुड यू प्लीज मेक दैट फॉर मी। अब वो कंपनीज उसको बहुत ज्यादा चार्ज करेंगी, बट वो एक स्मॉल वेंडर है, वो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो किसी कंपनी के साथ हो भी सकता है एफिलिएट हो या नहीं भी हो, बट वो कंपनी से अलग काम करने के लिए तैयार हैं, वो पूरा वेबसाइट डेवलप करने के लिए तैयार हैं एक इंसान, मतलब उस बंदे के लिए जो भी वो शॉप रन कर रहा है, और उसके लिए वो कुछ चार्ज कर लेंगे। तो फ्रीलांसर्स का मतलब ये नहीं कि कुछ फ्री में काम करने वाले, नो दैट इज नॉट द सीन। फ्रीलांसर्स का मतलब होता है कि किसी कंपनी के साथ ना टाई अप रखते हुए एक इंडिविजुअल अलग से एक प्रोजेक्ट उठाना, कोई भी प्रोजेक्ट को मांगना, उसको कंप्लीट करके देना, और उसके लिए उनको पे कर दिया जाएगा। सो दैट इज अ फ्रीलांसिंग जॉब। और ये फ्रीलांसिंग आज के जमाने में फिलहाल क्या हो चुकी है, प्रोफेशनल जॉब प्रोफाइल हो चुकी है, कि लोग प्रोफेशनली अब इसको फॉलो करते हैं, रादर देन एक आईटी कंपनी मेरे कंपनी में जाके जॉब करने के बजाय अब फ्रीलांसिंग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं लोग, या फिर कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो पोर्टफोलियो एक इस टाइप की वेबसाइट है जिसमें आप अपना काम दिखा सकते हो। अब सपोज आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया, अपनी एक वेबसाइट बना ली जिसमें आपने अपना काम दिखाया कि यार ये मैं कर चुका हूँ, ऐसा कुछ मेरा दिखती है चीज़ें। बल्कि अगर आप वेबसाइट डेवलपर, तो उस वेबसाइट में ही आप बहुत सारी ब्यूटिफिकेशन दिखा सकते हो, अपना काम दिखा सकते हो अलग अलग, ठीक है। और ये डेफिनेटली क्लाइंट्स को, मतलब पोटेंशियल क्लाइंट्स को ये आपकी तरफ अट्रैक्ट तो करता ही है, साथ में आपको आपकी स्किल से सर्विसेज डेवलप करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज आप डेफिनेटली अपनी वेबसाइट पे तो काम कर ही रहे हो ना, राइट। चलो नेक्स्ट इज ब्रोशर, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ ब्रोशर? फिजिकल ब्रोशर के बारे में तो हमने सुना है, ये डिजिटल ब्रोशर है, ठीक है। नाउ दीज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स आर मेनली यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेसेस। दीज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स एक्ट as a digital business card and used to display contact information and to advertise services with just a few pages. अब जैसे suppose एक वेबसाइट है जिसको सपोज अपना कोई भी प्रोडक्ट को वो करना है, शो ऑफ करना है, ठीक है। अब एक तो क्या है, मतलब एडवर्टीजमेंट करना। अब एक तो तरीका क्या है, ब्रोशर। ब्रोशर जो पहले आता था फिजिकल फॉर्म में, मतलब कि आपने एक पेपर लिया, उसके बारे में अलग अलग जो भी आप कंपनी है उस कंपनी के बारे में लिखा, जो भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में लिखा, और उसको प्रमोट कर रहे लोगों को बता रहे हो। अब वो फिजिकली करने के बजाय डिजिटली भी कर सकते हो। डिजिटली आपने क्या करा, एक पूरा ब्रोशर बना लिया, एक पूरी वेबसाइट बना ली जिसमें आप अपने आप को प्रमोट करना चाह रहे हो। मतलब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन की नाम लिखा, क्या क्या चीज ऑफर करते हो, क्या क्या आपकी स्पेशलिटीज हैं, क्या क्या आपके यहाँ पे काम कर, मतलब आपको सपोज ज्वाइन करने के किसी भी चीज में आपको ज्वाइन करा जा रहा है तो क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, तो वो सब चीजें आप क्या कर रहे हो, आप दिखा रहे हो सामने वाले को, तो वो क्या है, ब्रोशर है। तो एक तरीके से बिजनेस का डिजिटल कार्ड है, बिजनेसेस का डिजिटल कार्ड है। मतलब इसमें आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी। सपोज आपको वो वेबसाइट पे चीजें जाके पसंद आ गई, काम उनका पसंद आ गया, आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया कि यहाँ विजिट कर लीजिए, यहाँ बात कर लीजिए, इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वो सब काम हो गया। सो दैट कम्स अंडर ब्रोशर। Now next category is news and magazines. अब news and magazines again physical format में आती है, physical format में हम लेते थे, but now things are turning to digital. ठीक है, so these websites needs less explanation. Yes, that is correct कि नाम से पता चल रहा है. The main purpose of these types of websites is to keep their readers up to date from current affairs, whereas magazines focus on the entertainment. तो magazines entertainment पे focus करती हैं और जो newspapers हैं वो up to date रखने के लिए, मतलब जो current affairs अभी फिलहाल जो चल रहे हैं कहानियाँ वो बताने का काम करते हैं ऐसी websites. ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट।
फिर है सोशल मीडिया, अब इसका भी कुछ जिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू आर वेरी वेल एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड दोज ऑल स्टार स्नैपचैट्स, राइट। सो वी ऑल नो अबाउट some famous social media websites like Facebook, Twitter, Reddit and many more. These websites are usually created to let people share their thoughts, images, websites and other useful components. अब देखो कहानी क्या है, अब ये अलग कैटेगरी बन गई, डेफिनेटली सक्सेसफुल हो गई। तो यार वेबसाइट बनानी सबको आ गई है अब, ठीक है। वेबसाइट बनाने इज वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी सिंपल, क्योंकि अब बहुत आसान है वेबसाइट बनाना विद द टूल्स वी हैव, ठीक है। भले ही वो स्टैटिक हो डायनेमिक हो, इट इज क्वाइट सिंपल। स्टैटिक बहुत आसानी से बन जाती है, डायनेमिक में थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं, बट अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। Now what we need is not a website जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, वो वेबसाइट्स अब हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक नया बिजनेस आइडिया, एक नया आइडिया जो अब डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सको, जैसे कि सोशल मीडिया। अब मार्क ज़करबर्ग ने ये जो कंसेप्ट लाए थे फेसबुक का, दैट वाज वेरी रेवोल्यूशनरी। था तो वेबसाइट का ही कंसेप्ट, बना तो वेबसाइट ही रहे थे, बट दैट वेबसाइट वाज नॉट द टारगेट, या दैट वेबसाइट वाज नॉट दैट थिंग कि वो उसको बनाना बहुत डिफिकल्ट है। नो, दैट वाज नॉट द सीन। द सीन वाज दैट आइडिया जो एक्चुअली में मार्क ज़करबर्ग का था भी नहीं, ठीक है। बट दैट आइडिया जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, बहुत ज़्यादा फेमस था, फेमस हुआ एक्चुअली, मतलब था नहीं, फेमस हुआ और बहुत ज़्यादा इसने पकड़ ली, मतलब ले ली पूरी फेम, ठीक है, सोशल मीडिया। तो ऐसे आइडियाज चाहिए, ठीक है, ये कैटेगरीज बनानी है हमें नई नई, राइट। चलो सोशल मीडिया के बाद नेक्स्ट इज एजुकेशनल। तो जैसे कि हमारी समझ लीजिए, ठीक है, तो एजुकेशनल हमारी वेबसाइट जो magnetbrains.com है, एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारा कंटेंट, सारे फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक, बल्कि क्लास 12 तक भी क्या, अब तो आगे IIT, JEE, नीट, CUET, बाकी आपके बैंकिंग एग्जाम्स वो सब भी हैं, ठीक है, आफ्टर 12th, ठीक है। तो सब में आपकी हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन, बस व्हाट वी नीड इज यू टू गेट एजुकेटेड, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू गेट एजुकेटेड। So educational websites are quite simple to understand, as their name itself explains it. These websites are designed to display information via audio or video or images. ठीक है, so that is the concept. Now next category is portal. अब portal के बारे में भी आपने काफी सुना होगा, काफी जगह portal word यूज किया जाता है rather than website. Now what are portals? अब portal एक तरीके का वेबसाइट ही है, ठीक है। These types of websites are used for internal purposes, wherein the school, institute or any business, these websites often contain a login process allowing students to access their credential information or allows employees to access their emails and alerts. अब कहानी क्या, पोर्टल वर्ड भी एक टाइप की, मतलब पोर्टल भी एक टाइप का वेबसाइट ही है, ये एक ऐप भी हो सकता है, वेब ऐप भी हो सकता है। अब देखो वेबसाइट और वेब ऐप बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें हो गई, क्योंकि आप कोई भी जो भी कंसेप्ट आप वेबसाइट में लगा रहे थे, अब वो ऐप में लगने लग गया बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स, क्योंकि अब स्मार्टफोन्स इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं, इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं लोगों के बीच में, कि अब रादर देन कि एक किसी को पीसी चाहिए, लैपटॉप चाहिए वेबसाइट एक्सेस करने के लिए, वो अपने फ़ोन में ऐप्स को एक्सेस कर सकता है। तो जो सारे ही कैटेगरीज हमने वेबसाइट में देखी, वही सब कैटेगरीज वेब ऐप्स में भी अब लगने लग गई हैं। तो पोर्टल ऐप्स भी आने लग गए हैं, ऐसे वेबसाइट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। अब पोर्टल बेसिकली हम उन वेबसाइट्स को कहते हैं जो एक पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल अफेयर्स के लिए यूज़ करती है, बट वो होती पब्लिक है, ठीक है, मतलब होती पब्लिक वेबसाइट है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का भी काम कर रही है, ब्रोशर का भी काम कर रही है, साथ में वो पोर्टल का भी काम करिए, जिसमें आप जैसे एज अ स्टूडेंट, सपोज आपकी हो सकती है स्कूल की वेबसाइट हो, स्कूल की वेबसाइट में हो सकता है उन्होंने एक स्टूडेंट लॉगिन पेज बना रखा हो जिसमें स्टूडेंट को लॉगिन कराया जाता है। अब जैसे ही वो स्टूडेंट उसमें लॉगिन हो जाता है तो वहाँ पे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि उसका प्रोफाइल क्या है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, पूरा डिटेल सारी हो गई, ठीक है, फीस वगैरह के बारे में पूरा डिटेल हो गया, कोर्सेज के बारे में पूरा डिटेल हो गया, ठीक है, सारी कहानी A to Z, मार्क्स आ गए पूरा, आपका रिपोर्ट कार्ड खुल गया पूरा, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पूरी डिटेल्स खुल गई, ठीक है, या फिर क्या क्या फ्यूचर स्कोप्स वगैरह आप लोग के लिए खुल गए, तो वो सब पूरी कहानी आपकी खुल गई। तो एज अ स्टूडेंट आपको जो कुछ भी करना है आप उस पर कर सकते हो। सो दैट इज टर्म्ड एज पोर्टल, दैट इज टर्म्ड एज पोर्टल। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, देयर इज नो डाउट इन दिस वन, राइट। Now after portal comes your informational. अब informational और educational काफ़ी हद तक सेम है, बट educational हम ये कह रहे हैं कि यार पूरे कोर्स बनाया जा रहा है जिसमें डेडिकेटली किसी चीज़ को बताया जा रहा है, पूरे डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन कि यार कुछ भी करंट इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड कराई जा रही है। सो दीज वेबसाइट्स आर क्रिएटेड टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, जैसे कि ट्यूटोरियल्स। अब मतलब ये काफ़ी हद तक जो सेम टाइप की कैटेगरी भी है, इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन सेम टाइप की कैटेगरीज भी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि ट्यूटोरियल्स, न्यूज़, जनरल नॉलेज बेस्ड साइट्स। सो टुडे यू डोंट नीड टू विजिट लाइब्रेरीज टू रीड अ बुक, न्यूज़पेपर, novels, etc. owing to the presence of lots of informational sites, right? Now online community. Now these sites offer a platform to interact and share ideas with others
throughout through internet, you can find people with similar interests and backgrounds and interact with them to fulfill your objectives that may include promoting a product or services, taking feedback about your products or asking questions related to a survey. तो ऑनलाइन कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करती है, ऐसी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती है जिससे कि आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो और अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए कमेंट्स ले सकते हो, रिव्यूज़ ले सकते हो या अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, तो बहुत सारे काम कर सकते हो। अब आपको फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे भाई कुछ कैटेगरी जो आई होप आपको समझ में आई होंगी, वेबसाइट्स की अलग अलग टाइप की कैटेगरी जो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे फाइनली लास्ट उस पॉइंट पे, विच इज डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। क्या डिफरेंस है वेबसाइट्स और वेब पेजेस में, वो हम अब नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, सो वेबसाइट वर्सेज वेब पेज, ठीक है, घमासान युद्ध। सो वेबसाइट, तो बेसिकली वेबसाइट क्या है, वेब पेजेस का कलेक्शन। So website is a collection of different web pages that are linked together with hyperlinks. तो website क्या है, web pages का collection है जो hyperlinks की मदद से linked है। That's it. Web page क्या है? Now a web page is a single hypertext document. अब ये किसी से आपस में linked नहीं है, ग्रुप नहीं बना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं एक single hypertext document, एक single document जिस पे पहुंचने के लिए आपको एक टेक्स्ट की जरूरत है जो hyperlink होगा, तो उसको हम hypertext कह रहे हैं। So that is a web page. राइट, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पेज, इसमें एक से ज्यादा पेज होते हैं वेब पेज। इट इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द यूजर्स ब्राउजर। ये सिंगल डॉक्यूमेंट वेब ब्राउजर पे दिखता है, इसमें एक से ज्यादा वेब पेजेस होते हैं। टू डेवलप अ वेबसाइट, डेवलपर्स नीड मोर स्किल्स एंड मोर टाइम कंपेयर टू वेब पेज। अब पूरे एक वेबसाइट बनाना, ठीक है, पूरे एक वेबसाइट बनाना, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बनाने में टाइम लगता है और स्किल लगती है। बट एक सिंगल पेज बनाना, एक वेब पेज बनाना, टू डेवलप अ वेब पेज, डेवलपर नीड्स बेसिक HTML नॉलेज एंड लेस टाइम। बहुत कम समय में बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है एक वेब पेज। एक सिंगल वेब पेज बनाना बहुत आसान है, वेबसाइट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। वो भी अगर स्टैटिक वेबसाइट है तो और जल्दी बन जाती है, बट डायनेमिक वेबसाइट बनने में बहुत टाइम लगता है, डायनेमिक वेब पेज बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, now a website is accessed through its domain name and it does not include any extension in the URL. अब जो वेबसाइट है उसको डोमेन नेम की मदद से हम एक्सेस करते हैं एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्सटेंशन इन द यूआरएल। यूआरएल में कोई एक्सटेंशन नहीं होता। अब एक्सटेंशन का क्या मतलब, URL में एक्सटेंशन का क्या मतलब, तो बेसिकली वेबसाइट में कुछ एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, वेब पेज में एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। तो क्या मतलब, तो ये जो फॉरवर्ड स्लैश करके आप जो आगे डिटेल डालते हो ना, सो दैट इज एक्सटेंशन, जो हम आगे देखेंगे। और बहुत बार जो है एक्सटेंशन में जो फाइनली पेजेस जिस फॉर्मेट में सेव हुए हैं वो सब चीज़ आप डिटेल जब डालते हो, सो वो वेब पेज में जरूरत पड़ती है, वेबसाइट में जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम URL और डोमेन नेम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब एक्सटेंशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन में डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो का, जिसमें हम URL और डोमेन नेम के बारे में डिस्कस करने वाले। सो वेब पेज इज एक्सेस थ्रू अ यूनिक URL विद सम एक्सटेंशन। तो इसमें क्या है, कुछ स्पेसिफिक एक्सटेंशन होता है, उसी की मदद से आप वेब पेज एक्सेस कर सकते हो। बट वेबसाइट के लिए कोई आपको एक्सटेंशन की जरूरत है ही नहीं, आप बिना एक्सटेंशन के वेब पेजेस को, सॉरी, वेबसाइट को एक्सेस करते हो। बट वेब पेजेस के लिए एक्सटेंशन चाहिए, है ना। डोंट वरी अबाउट एक्सटेंशंस, अभी हम आगे पढ़ेंगे एक्सटेंशंस के बारे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इट कैन कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर डिफरेंट एंटिटीज। अब ये देखो, वेबसाइट क्या है, क्योंकि वेब पेजेस का कलेक्शन है, बहुत सारे वेब पेजेस आ रहे हैं। अब हर वेब पेज में आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में, डिफरेंट एंटिटीज के बारे में लिख सकते हो डिटेल में। तो वेबसाइट क्या है, बहुत सारे एंटिटीज के बारे में डिटेल है इन अ पर्टिकुलर पैकेज। बट वेब पेज क्या है, अब एक पेज में आप कितनी एंटिटीज के बारे में लिखोगे, बहुत सारी एंटिटीज के बारे में लिखोगे तो चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। तो यूजुअली एक ही एंटिटी के बारे में एक वेब पेज बताता है या फिर ग्रुप ऑफ एंटिटीज के बारे में बताता है। सो इट कैन कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर अ सिंगल एंटिटी। मतलब डेफिनेटली वेबसाइट जो है एक ह्यूज बल्क को कवर करता है, बट वो बहुत कम चीज़ों के बारे में बता सकता है। इट इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग टू क्रिएट अ परफेक्ट वेबसाइट एंड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। इसमें प्रोग्रामिंग चाहिए, तो देखो, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर आपको अलग अलग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने हैं, अलग अलग चीज़ें डालनी है, तो प्रोग्रामिंग की तो जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट बनानी है तो प्रोग्रामिंग की तो जरूरत पड़ेगी। तो एक परफेक्ट वेबसाइट बनाने में स्किल्स चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, बट अगर मैं वेब पेज की बात करूं तो वेब पेज में कुछ नहीं चाहिए। इट इज़ वेरी सिंपल टू क्रिएट अ वेब पेज। वेब पेज बनाना बहुत आसान। और कभी कभार आप एक बहुत स्किल्ड, बहुत स्पेशलाइज्ड वेब पेज बनाने की कोशिश भी कर रहे हो, उस सिचुएशन में भी उस वेब पेज में आपको बहुत कम टाइम लगेगा वेबसाइट के कंपैरिजन में। नो सम एग्जांपल्स ऑफ वेबसाइट्स आर, जैसे कि magnetbrains.com हमारी वेबसाइट हो गई, या amazon.com। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स है किसके, वेबसाइट्स के। और वेब पेज क्या हो गया, सो सम एग्जांपल्स ऑफ वेब पेजेस आर द करंटली व्यूइंग पेजेस, जैसे कि कॉन्टैक्ट पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, होम पेज, ये सब होती हैं पेज। तो जो करंटली आप व्यू कर रहे हो किसी भी पेज को, तो वो हो जाता है आपका वेब पेज। जैसे कि सपोज अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप एक जब आपने magnetbrains.com डाला तो जो पहले पेज खुल गया होम पेज, दैट इज अ वेब पेज। बट जो magnetbrains.com है वो क्या है, वेबसाइट है।
राइट, अंडरस्टूड। तो ये सब कुछ डिफरेंस है भाई वेबसाइट और वेब पेज में, जो आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो कभी भी पेपर में वेबसाइट और वेब पेज के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए तो हिचकिचाना मत, बहुत आसानी से आप डिफरेंस लिख पाओगे, वेबसाइट डिफाइन कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। देखो क्या है ये वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर्स, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक दिखते हैं, ठीक है यार, हाँ ये तो लिख लेंगे, बट जब पेपर में आता है क्वेश्चन तब ब्लैंक की लिखें क्या, 2 लाइन तो लिख ली, अब इसके बाद क्या। तो इससे रिलेटेड पूरा कंटेंट मैंने आपको बता दिया, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, नई चीज सीखी ना, तो सीखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ भाई मैंने नई चीज सीखी आज, और क्या सीखी वो बताना, ठीक है, टैग करके कि क्या आपने नया सीखा आज, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली चाहिए ये चीज, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको जो डिफरेंस है बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट वो क्लियर हो चुका होगा। सो ये था आपका वेबसाइट वेब पेज कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूआरएल और डोमेन नेम के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में वो आप चीज आपको देखने को मिलेगी। फॉर नाउ यहाँ तक चीजें थी, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको एक वेबसाइट की दर्शन करा देते हैं, which is magnetbrains.com, राइट। तो वेबसाइट की एग्जाम्पल ही हो गया यार, देखो पूरा लास्ट में एग्जाम्पल ही है वेबसाइट का, राइट। सो दैट इज वेरी गुड, इजंट इट। चलो तो क्या करना है आपको, या तो गूगल पे जाना है, गूगल पर सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन, जो पहले लिंक आएगी वो अगेन वेबसाइट की है हमारी, या फिर सीधे सीधे जाके यूआरएल डाल दो magnetbrains.com। एक्चुअली ये यूआरएल नहीं है, बट आपको समझाएंगे कि यूआरएल और डोमेन नेम क्या होता है। बेसिकली ये एक डोमेन नेम है, ठीक है। क्या है यूआरएल, क्या है डोमेन नेम, नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। सो magnetbrains.com आपने सर्च किया सर्च बार में, ठीक है। तो आपका क्या है, ये हमारा होम पेज है, ये क्या है, हमारा वेब पेज है, होम पेज है जो खुल जाएगा। अब इसके बाद क्या है, नेविगेशनल पेजेस हैं, ये क्या है, ये सीबीएसई K-12 इंग्लिश, फिर सीबीएसई 7 to 12 हिंदी, IIT JEE नीट, यूपीएससी, CUET, तो हम इतनी सारी चीज़ें कराते हैं भाई, यस कराते हैं। CUET, ओलंपियाड, NTSC, स्पोकन लैंग्वेजेस, ठीक है, जैब एंड सैब, ठीक है, फिर बैंक एंड इंश्योरेंस, ये सब एग्जाम्स, ये सब। फिर हर क्लास के लिए कंटेंट मिल जाएगा, क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10, ठीक है, ये सब कहानी। तो आपको क्या करना है, आपको सीबीएसई K-12 इंग्लिश पे क्लिक करना है, क्लास 12 पे क्लिक करना है। तो क्लास 12 में के अंदर, मतलब इस क्लास में, इस कैटेगरी के अंदर मैग्नेटब्रेन्स जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सब खुल जाएंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करो, सर्च करो कंप्यूटर साइंस को, कंप्यूटर साइंस कहाँ है, देखो ये कंप्यूटर साइंस, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी। अब ये जो खुला, ये क्या, ये अगेन एक वेब पेज है, ये अगेन एक वेब पेज है, बट ये वेब पेजेस क्लब करके क्या बन रहा है, वेबसाइट बन रहा है, which is magnetbrains.com। अब इससे पहले जो था ये था होम पेज। अब जैसे आपने इस पे क्लिक किया वॉच नाउ पे, तो आप एक दूसरे वेब पेज पे लैंड कर गए जो ये है। तो ये हाइपर लिंकिंग की मदद से ज्वाइंट है, ठीक है। तो डेफिनेटली एक कोर्स लाऊंगा जिसमें आपको वेबसाइट भी डिटेल में बनाना सिखाऊंगा, स्टैटिक और डायनेमिक सारी। ये हमारी डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है, स्टैटिक नहीं डायनेमिक है। इसमें आप यूजर का इनपुट भी आप नीचे दे सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ अपना ईमेल वगैरह करना है, डिटेल वगैरह डालनी है तो वो सब आप फॉर्म फिल्स कर सकते हो। तो वो सब, ये डायनेमिक वेबसाइट है पूरी, ठीक है। अब नीचे क्या आपके पास ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसमें से किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो आपके उसके सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, मतलब सारे ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज कंसेप्ट्स हैं। तो किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उसके सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेटब्रेन्स का सारा कंसेप्ट मिल जाएगा, वेदर इट इज बी NCERT, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक, या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारे वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस, राइट। अच्छा, इवन एक और चीज़ अपडेट, जिसे मैंने आपको दिखाया भी था वहाँ पे बगल में भी, कि हमारे यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी अवेलेबल है। IIT JEE है, नीट है, CUET है, बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स, ठीक है। और ये सब एग्जाम्स भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आप लोग के लिए, ठीक है। बस आपको करना क्या है, आना है, वीडियोस देखनी है, उनसे सीखना है, ठीक है, डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं अपने स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, दैट्स इट, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ रहे हैं। सो आई होप आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।